नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मोनी सिंह और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की अद्भुत, चमत्कारी और रहस्यमयी कहानी के बारे में। साथ ही आपको सुनने को मिलेगी मां चंद्रघंटा की चालीसा और आरती, जो आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं के बारे में। मां चंद्रघंटा मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जिनकी महिमा अनंत और असीमित है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार में सुशोभित होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी है, लेकिन जब अधर्म का नाश करना होता है तो वही मां विकराल रूप धारण कर लेती हैं। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षसों ने देवताओं को भी परेशान कर रखा था। चारों ओर भय और अंधकार छाया हुआ था। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास सहायता के लिए पहुँचे। माता पार्वती ने जब देवताओं की पीड़ा सुनी तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब समय आ गया है अधर्म के विनाश का। उसी समय माता ने एक अद्भुत और तेजस्वी रूप धारण किया। यही रूप था मां चंद्रघंटा का। मां के इस रूप में 10 भुजाएं थीं। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, त्रिशूल, तलवार, गदा, कमल और धनुष। उनका वाहन सिंह था, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब मां चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार हुई तो उनकी घंटी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि असुरों की सेना कांपने लगी। नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और वातावरण पवित्र हो गया। इसी दौरान एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वह असुर बहुत घमंडी और क्रूर था। उसने स्वर्गलोक पर कब्जा करने की कोशिश की और देवताओं को बंदी बना लिया। देवताओं ने एक बार फिर मां चंद्रघंटा को पुकारा। उनकी पुकार सुनते ही मां प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं प्रकाश से भर गईं। मां ने युद्ध का आह्वान किया और असुरों की सेना पर टूट पड़ी। उनके हर प्रहार से धरती कांप उठती थी। उनकी घंटी की ध्वनि से असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। असुर बार बार हमला करते, लेकिन मां के सामने टिक नहीं पाते। अंततः मां चंद्रघंटा ने उस राक्षस का संहार कर दिया और देवताओं को मुक्त कराया। इस विजय के बाद देवताओं ने मां की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। चारों ओर खुशियां फैल गईं और संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। मां चंद्रघंटा केवल युद्ध की देवी नहीं है, बल्कि वे शांति, साहस और आत्मविश्वास की प्रतीक भी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वो हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम हो जाता है। उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। बहुत से भक्तों का मानना है कि जब मां की कृपा होती है तो व्यक्ति को कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक मन में शांति का अनुभव होना, कठिन कार्यों का सहजता से पूर्ण हो जाना, या सपनों में देवी के दर्शन होना। मां चंद्रघंटा हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां को याद करता है, मां हमेशा उसकी रक्षा करती हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर जीवन में भय, चिंता या परेशानी हो तो मां चंद्रघंटा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। मां चंद्रघंटा की कथा हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति और शांति दोनों एक साथ चल सकती हैं। जहां जरूरत हो वहां कठोर बनना चाहिए और जहां प्रेम की आवश्यकता हो वहां कोमल रहना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि मां चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक शक्ति है
जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने और जागृत करने की। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जय माँ चंद्रघंटा। जय माँ चंद्रघंटा सुखदायिनी। सुनो विनय मेरी जगदम्बा भवानी। चंद्रघंटा रूप तुम्हारा, तीसरा स्वरूप जगत में प्यारा। मस्तक चंद्र विराजे माता, घंटा रूप शोभा दिन राता। 10 भुजा में अस्त्र सजे हैं, सिंह सवारी रूप भजे हैं। त्रिशूल गदा तलवार धारी, दुष्ट दलन करन तुम नारी। घंटा ध्वनि जब तुम बजाती, दुष्ट शक्तियां दूर भगाती। भक्त जनों की लाज तुम्हारी, रक्षा करती माँ हितकारी। देवों ने जब संकट पाया, तुमको ही तब ध्यान लगाया। तुरत प्रकट हो रक्षा कीनी, असुर दलन कर विजय दिलीनी। शांत रूप जब तुम दिखलाती, जीवन में सुख शांति लाती। क्रोध रूप जब तुम अपनाती, अधर्म का नाश कर जाती। भय बाधा सब दूर कराती, भक्तों को निर्भय बनाती। सच्चे मन जो ध्यान लगावे, माँ का आशीष वह पावे। दुख दरिद्र सब दूर भगाओ, भक्तों के घर सुख बरसाओ। साहस शक्ति बुद्धि दायिनी, माँ तुम हो सुख की खानी। जो यह चालीसा गावे, मनवांछित फल वह पावे। जय 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 माँ चंद्रघंटा, करो कृपा जगदम्बा संता। जय माँ चंद्रघंटा। जय माँ चंद्रघंटा, सुख संपत्ति दाता। जय माँ चंद्रघंटा। जय जगदम्बा माता। सिंह वाहिनी तू, त्रिशूल धारी, 10 भुजा में शस्त्र, महिमा अपारी। मस्तक चंद्र विराजे प्यारा, घंटा रूप शोभा तुम्हारा। घंटा ध्वनि से भय भागे, दुष्ट दलन कर संकट टाले। शुभ फल दायिनी मंगलकारी, भक्त जनों की तू हितकारी। शत्रु नाशिनी दुख हरनी, सुख शांति दे कष्ट हरनी। जो कोई तेरा ध्यान लगावे, संकट सारे दूर भगावे। जय माँ चंद्रघंटा, आरती गावे, मनवांछित फल वह पावे। जय माँ चंद्रघंटा।